2025 में योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसे बड़े कारनामे करने वाले हैं जो यूपी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की भी किस्मत बदल कर रख देंगे। साल के 12 महीनों में योगी आदित्यनाथ 12 ऐसे काम करेंगे जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ के विरोधियों ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा, और यही काम योगी आदित्यनाथ को 2027 का सरताज भी बनाएंगे। बात कुंभ के सफल आयोजन की हो या फिर क्राइम कंट्रोल की हो, बात यूपी में बैठे विरोधियों की हो या फिर बुंदेलखंड के विकास की हो, या फिर मथुरा और काशी में हिंदुओं की भावनाओं की ही बात क्यों ना हो, योगी आदित्यनाथ ने 2025 में ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रखा है जिसे सुनेंगे तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। तो क्या है वो बड़े काम, ये हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ 2025 में अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे करने वाले हैं और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े और जरूरी काम की ही बात कर लेते हैं, और वो है कुंभ का सफल आयोजन। जी हां, 2013 में अखिलेश यादव की सरकार में हुए कुंभ के बारे में तो सभी जानते हैं। किस तरह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला था उस वक्त। आजम खान समेत कई मंत्री और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, वो भी खुलेआम। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने बेहद शानदार प्लान कुंभ के आयोजन के लिए बनाया है और खुद बार बार प्रयागराज जाकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। अधिकारी मुस्तैद हैं, पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, संतों का सम्मान किया जा रहा है, और जो सनातन का अपमान करेगा उसके लिए बाबा का बुलडोजर तैयार खड़ा है। ऐसे में कुंभ का शानदार आयोजन होने के बाद योगी आदित्यनाथ निश्चित ही अपनी अलग छवि दिखाएंगे। इसके साथ ही 2025 में योगी आदित्यनाथ हर साजिशों की खुदाई भी करवा डालेंगे। योगी का टारगेट इस साल काशी विश्वनाथ और मथुरा जन्मभूमि विवाद भी रहेगा। हालांकि मामला अदालत में है, पर योगी आदित्यनाथ मथुरा और काशी में ऐसा कुछ कर देंगे जिसका इंतजार हर हिंदू सालों से कर रहा है। इसी साल में संभल को हिंदू तीर्थ भी घोषित किया जा सकता है। योगी के लिए ये सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस बात की भी वजह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर में पीठाधीश्वर हैं और उनकी छवि हमेशा से ही कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्ति की रही है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या नियंत्रण बिल भी इस साल अमली जामा उसको पहनाया जा सकता है। इस बिल का नाम उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल था। इस बिल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू किए जाने की बात की गई थी। सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि जो दंपत्ति 2 बच्चों की नीति पर अमल करे उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, और जो पालन ना करे उसे खामियाजा भी भुगतना पड़े। उस वक्त बिल के प्रावधान पर काफी बहस भी हुई थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इस नीति को तैयार करने का मकसद है उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास। राज्य विधि आयोग ने जुलाई 2021 में इस बिल का ड्राफ्ट जारी किया था, जिस पर सुझाव भी मांगे गए थे। सुझावों को शामिल करने के बाद दोबारा से बिल राज्य सरकार को भेज दिया गया। फिलहाल बिल पर राज्य सरकार की मुहर लगनी बाकी है। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ को अपनी ही पार्टी यानी कि बीजेपी में पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करना भी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हालात काफी बिगड़ चुके थे और बाकी नेताओं पर नाराज योगी इस्तीफा लेकर दिल्ली मोदी के पास भी पहुंच गए थे, जहां मोदी ने उन्हें मनाया, समझाया, क्योंकि मोदी को भी पता है अगर कोई यूपी को संभाल सकता है, बचा सकता है, तो वो कोई और नहीं योगी आदित्यनाथ ही हैं। और उपचुनाव में योगी ने इस भरोसे को सही भी साबित करके दिखाया है। उन्होंने न सिर्फ 9 में से 7 सीटें जीती, बल्कि उन 2 सीटों पर भी कमल खिलाकर दिखाया जहां बीजेपी के जीतने की उम्मीदें किसी को भी नहीं थी। कुंदरकी में बीजेपी को आखिरी जीत 1993 में चंद्र विजय सिंह के रूप में मिली थी, जिन्होंने जनता दल के अकबर हुसैन को शिकस्त दी थी। मतलब यहां पिछले 31 साल से बीजेपी एक जीत के लिए तरस रही थी। तो वहीं मीरापुर सीट पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहयोगी पार्टी रालोद के मिथिलेश पाल को जीत दिलवाकर दिखा दिया, साबित कर दिया कि मुसलमानों के वोट भी वो ले सकते हैं। और अब कट्टर हिंदू छवि होने के बावजूद मुस्लिम वोटर्स को भी जोड़े रखना योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अब तक क्राइम कंट्रोल करके दिखाया है, साबित किया है। इस प्रदेश के असली बॉस वही हैं। वो ये बता चुके हैं
लेकिन 2025 में योगी आदित्यनाथ उन माफियाओं की सीक्रेट लिस्ट तैयार करने वाले हैं जो अभी तक बचे हुए थे। यानी कि बुलडोजर और एनकाउंटर का यह दौर अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये बुलडोजर और बुलेट ट्रेन यूपी से माफिया का सफाया करने के बाद ही रुकेगी। इसमें सबसे अहम रहेगा महिला सुरक्षा, और योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए भी ऐसी तरकीब तैयार की है कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले या तो प्रदेश छोड़ देंगे या फिर उन्हें भी अतीक और विकास दुबे की तरह दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तेवर हैं सख्त। महिला सम्मान के साथ समझौता ना हो, इस बात के पुलिस को निर्देश दिए जा चुके हैं, और इसी क्राइम की कुंडली में बैठे शिक्षा माफियाओं को योगी ने जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम भी खा ली है। कानून तो बनाया ही जा चुका है जिसमें करोड़ों का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रबंध किया गया है। लेकिन इसी के साथ बाबा का कहना है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसका बहुत बुरा हश्र हो सकता है, और इसी गाइडलाइन पर यूपी पुलिस 2025 में काम भी करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाता है, और अपराधियों के लिए उनका दिल कभी भी अखिलेश यादव की तरह पिघलता नहीं है। इस सब के साथ साथ योगी आदित्यनाथ 2025 में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लंबे समय से ये इलाके विकास की राह ताकते रहे हैं। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए भी योगी आदित्यनाथ अपना मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से वो कर भी चुके हैं। बुंदेलखंड के कायाकल्प के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। इस परियोजना के पूरे होने पर झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर के 2.51 लाख हेक्टेयर खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही 21 लाख लोगों तक पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। 2025 में योगी आदित्यनाथ इन क्षेत्रों में विकास के लिए और भी कई नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का सरताज बना सकते हैं। दोस्तों, इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा भी करने वाले हैं जो उनकी दावेदारी मोदी के बाद पीएम पद पर और भी ज्यादा मजबूत करेगी। उस कहानी को भी देखने के लिए आप ग्लोबल भारत टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। हम जल्द ही आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे। नमस्कार।